जय श्री कृष्ण। जिनकी जिह्वा सदैव भगवान शिव की स्तुति करती है वह धन्य है। वह मन सार्थक है जो शिव का ध्यान करता है। वही कान सफल है जो उनकी कथा महिमा को सुनने के लिए उत्सुक है। और वही दो हाथ ही सार्थक है जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। जिनका ध्यान करने मात्र से व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है तथा भोग तथा मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान शिव की भक्ति से संपन्न व्यक्ति, भले ही वह चांडाल, पुलक, स्त्री, पुरुष या किन्नर हो, वह उसी क्षण संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और ऐसे ही परम दयालु भगवान शिव को समर्पित त्रयोदशी के दिन संध्या समय में यानी प्रदोष काल में भगवान शिव की श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पूजा आराधना कर भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति सायंकाल और प्रातः काल पूर्ण भक्ति पूर्वक भगवान शिव की स्तुति, उनका स्तवन करता है, उनको जो फल प्राप्त होगा उनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की धूप, दीप, पुष्प, चंदन आदि से पूजा करने से कोई रोग शोक नहीं होता, दरिद्रता भी दूर हो जाती है तथा प्रियजनों से कभी वियोग भी नहीं होता। मनुष्य इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके शिवजी के परम धाम को प्राप्त करता है। तो चलिए वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की परम पावन त्रयोदशी तिथि इस बार कब आ रही है यह जान लेते हैं। और साथ ही यह भी जान लेते हैं कि इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं तथा प्रदोष काल की विधि क्या है। तो अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक अवश्य करना, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाले सभी नए वीडियोस आप बिना किसी रुकावट के देख सके। तो चलिए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 9 मई शुक्रवार को दोपहर 2:56 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 10 मई शनिवार को शाम 5:29 पर होगा। अब ऐसे में जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय व्याप्त हो उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से प्रारंभ हो जाता है। जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष साथ साथ होते हैं वही समय शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए इस बार प्रदोष व्रत 9 मई शुक्रवार को रखा जाएगा। और क्योंकि इस बार प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन आ रहा है इसलिए शुक्र प्रदोष व्रत रहेगा। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:35 से 5:18 का। सूर्योदय होगा 6:02 पर तथा सूर्यास्त का समय है 7:11 का। इस दिन प्रातः काल संध्या पूजा का समय है 4:57 से 6:02 का। अभिजीत मुहूर्त 12:10 से 1:03 का रहेगा। विजय मुहूर्त 2:48 से 3:40 के बीच का रहेगा तथा गधोली मुहूर्त 7:10 से 7:31 का रहेगा। सायं संध्या पूजा का समय 7:11 से 8:16 के बीच का रहेगा। इस दिन अमृत काल 6:23 से 7:11 का है तथा निशीता मुहूर्त रात 12:14 से 12:58 का रहेगा। अब प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा संध्या समय में प्रदोष काल दरमियान की जाती है। अतः 9 मई शुक्रवार के दिन शिव पूजन के लिए प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त है शाम 7:11 से 9:21 के बीच का। हमारे सनातन धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के पश्चात करना उत्तम होता है। इसलिए 10 मई शनिवार के दिन प्रदोष व्रत का पारण सुबह 5:33 के बाद किया जाएगा। इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव जी की पूजा आराधना करने से खोया हुआ मान सम्मान और पद की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि शुक्र प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत उपवास कर भगवान शिव जी की पूजा आराधना करने से सभी प्रकार के दुख, दरिद्रता और तकलीफों का निवारण हो जाता है। अगर व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता है तो उसे धन की प्राप्ति होती है और अगर कोई दंपति संतान की प्राप्ति हेतु इस व्रत का पालन करता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। अब देखिए, कोई भी व्रत श्रद्धा पूर्वक सही समय, सही तिथि और शुभ मुहूर्त तथा संपूर्ण विधि विधान अनुसार निष्ठा पूर्वक किया जाए तो उसका पुण्य फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए अब आइए जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत की विधि क्या है, प्रदोष व्रत कैसे किया जा सकता है। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर स्नान इत्यादि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें और एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर शिव परिवार की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें
और अगर आपके घर में शिवलिंग हो तो शिवलिंग पर जल अभिषेक भी करना चाहिए। तत्पश्चात शिव परिवार की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाए। इस दिन शिव चालीसा का पाठ करें। भगवान शिव और माता पार्वती को फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। अंत में उनकी आरती उतारे और उनकी स्तुति करें। तो इस प्रकार शिव जी और माता पार्वती की श्रद्धा पूर्वक प्रातः और संध्या काल में पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सायंकाल पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए संध्या समय में भी अगर संभव हो तो फिर से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। शिवालय जाकर शिव जी की पूजा करें या घर पर ही सुबह जिस प्रकार पूजा की गई है उसी प्रकार ही शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान शिव को बिल्व पत्र, आँख के फूल, धतूरा और फूल अर्पित करें। तत्पश्चात भगवान शिव और गौरी माता की आरती उतारे और साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए। अंत में पूजा के समय अनजाने में भी अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए भगवान से क्षमा याचना करें। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष बैठकर समस्त परिवार के सुखी स्वास्थ्य और जीवन की याचना करें। प्रदोष व्रत में यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इस प्रकार करने से भगवान शिव और माता पार्वती अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार प्रदोष व्रत का पालन कर आप भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सभी पापों का नाश कर सकते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यह है आज की हमारी प्रदोष व्रत विषय में संपूर्ण जानकारी और हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव एक बार अवश्य लिखना और इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि इस वीडियो द्वारा उन्हें भी प्रदोष व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी और कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।